Welcome back to the deep learning classes. Today we are going to learn about LibreOffice Calc. इससे पहले LibreOffice राइटर हमने पढ़ा हुआ है, उस पर हमने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं. LibreOffice राइटर जो कि LibreOffice का एक कंपोनेंट है, ये हमने पढ़ा हुआ है. इस पे कुछ वीडियोस बने हुए हैं. होप कि आप वो सारे देख लो पहले, तब जाके आज हम पढ़े जा रहे हैं LibreOffice Calc के बारे में. तो तब जाके आप आओ इस वीडियो पे LibreOffice Calc के बारे में. LibreOffice जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है. सेम ऐसे ही जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत सारे कंपोनेंट प्रोवाइड करता है. जैसे उसमें राइटर होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट राइटर, वैसे ही वहाँ एक्सेल होता है. एक्सेल की जगह यहाँ कैल्सी होता है. वहाँ प्रेजेंटेशन होता है. प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन के लिए एक कंपोनेंट है, इम्प्रेशन. और सिमिलरली ड्राइंग के लिए यहाँ पे एक कंपोनेंट है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक कंपोनेंट यहाँ पे है. आज हम इन कंपोनेंट्स में एक दूसरा कंपोनेंट देखने जा रहे हैं, वो है कैल्सी. सेम वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें एक्सेल मिलता है. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में फ़र्क है. लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे पास जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है. तो इस पर हम इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे. लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट में क्या फ़र्क है, या कैल्सी एंड एक्सेल में क्या फ़र्क है, वैसे ही राइटर में भी क्या फ़र्क है. लिब्रे ऑफिस का राइटर या जो हम वर्ड कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उनमें क्या फ़र्क है, ये हम इंशाल्लाह किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे. लेकिन आज इस वक्त हमारा टॉपिक है कैल्सी के बारे में. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन. व्हाट इज कैल्सी? कैल्सी क्या है? कैल्सी एक, मैंने बताया पहले ही, ये एक लिब्रे ऑफिस का कंपोनेंट है. लेकिन कौन सा कंपोनेंट है? स्प्रेडशीट कंपोनेंट. स्प्रेडशीट का मतलब, स्प्रेडशीट जैसे हमारा एक्सेल होता है, वो भी एक स्प्रेडशीट है. किसका है? वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है. वह ये सेम उसी तरीके से हमारा यहाँ कैल्सी है. कैल्सी एक स्प्रेडशीट कंपोनेंट है, और ये स्प्रेडशीट कंपोनेंट लिब्रे ऑफिस का है. इसका मतलब ये होता है, जब भी हम इसमें डेटा एंटर करते हैं तो वो डेटा टैबुलर डेटा होता है. तो नॉर्मली वो जो डेटा हम एंटर करते हैं वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि हमें वो बाद में उस पर मैनिपुलेशन करनी पड़ती है. फंक्शंस या फार्मूलाज रिलेटेड कोई रिज़ल्ट निकालना होता है. इसलिए ये जो कैल्सी या स्प्रेडशीट में जो काम किया जाता है, वो काम न्यूमेरिकल डेटा पे किया जाता है, क्योंकि हमें बाद में इसमें से कुछ रिज़ल्ट निकालने होते हैं. तो ये एक जो टैबुलर डेटा होता है, वो टैबुलर डेटा को होल्ड करता है हमारा स्प्रेडशीट कंपोनेंट्स. ठीक है, ये था इसके इंट्रोडक्शन. अब देखते हैं स्प्रेडशीट क्या होता है. स्प्रेडशीट्स, यहाँ कैल्सी में जो हम काम करते हैं, जिसमें हम काम करते हैं, उन्हें कहते हैं स्प्रेडशीट्स. लेकिन अगर हम एक्सेल में काम करते हैं तो वहाँ इन्हीं स्प्रेडशीट्स का नाम शायद वर्कबुक होता है. उन्हें वहाँ वर्कबुक कहते हैं. ये स्प्रेडशीट होते क्या है, या ये वर्कबुक होते क्या है? ये असल में बने हुए होते हैं बहुत सारे शीट्स से. यानी बहुत हमारे पास स्प्रेडशीट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल शीट्स होते हैं. या अगर हम एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल में जो हमारा वर्कबुक होता है, उस वर्कबुक में बहुत सारे शीट्स होते हैं. ठीक है, वो शीट्स कितने होते हैं डिपेंड करता है यूज़र पे. जितने वो ऐड करना चाहता है उतने वो कर सकता है. और अगर एक शीट की बात करें तो एक शीट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो सेल्स कैसे अरेंज होते हैं? रोज एंड कॉलम्स में. ठीक है, और अगर एक पर्टिकुलर सेल को देखा जाए, एक पर्टिकुलर सेल को जो एक पर्टिकुलर सेल का एड्रेस होता है, वो एड्रेस बना हुआ होता है उसके रो नंबर और उसके कॉलम लेटर से. यानी कॉलम से एक लेटर उसे मिल जाता है, और रो से उसे एक नंबर मिल जाता है. इन दोनों का मजमू होता है वो सेल का एड्रेस, जिस भी सेल की हम बात करेंगे. आगे अभी अगर ये समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाते हैं. तो एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. एक और बात, इस सेल में क्या होल्ड, ये कौन सा डेटा लेगी? ये किसी भी टाइप का डेटा लेगी. जो जनरली मैंने जो बताया, इसमें टेक्स्ट जा सकता है, इसमें नंबर्स जा सकते हैं, इसमें फार्मूलाज हम पुट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दीज सेल्स कैन होल्ड. और इसमें बाद में जो ज़्यादातर जो हम ऑपरेशंस करते हैं, वो ऑपरेशंस या वो फार्मूलाज फंक्शंस किस पे अप्लाई करते हैं? वो हम न्यूमेरिकल डेटा पे अप्लाई करते हैं.
तो अगर हम एक स्प्रेडशीट की बात करें उसमें सेवरल शीट्स होते हैं, और एक शीट की बात करें उसमें सेवरल इंडिविजुअल सेल्स होती है। तो ये सेल्स या की तादाद जो है ये कितने हैं, या हम कह सकते हैं एक शीट में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर हम एक कैल्सी के शीट की बात करें और उसमें अगर हम देखेंगे कि उसमें रोज़ कितने हैं, तो उसके रोज़ जो है 10 लाख प्लस रोज़ उसमें होते हैं। 1048576 रोज़ उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो कैल्सी 3.2 या उससे पहले यानी वर्जन है, 3.2 का मतलब वर्जन, कैल्सी 3.2 वर्जन या उससे पहले वर्जन जो होते यानी 3.1 या 2 पॉइंट समथिंग लाइक दिस, तो इससे पहले जो भी जितने भी वर्जन थे उनमें 65,536 ही रोज़ हमें मिल जाते थे। और कॉलम्स की बात करें तो 1024 कॉलम्स हमें मिलते हैं एक शीट में। अगर ये नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं है, वो विल कम टू दिस, हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। देखिए ये एक स्क्रीनशॉट है लिब्रो ऑफिस कैल्सी का। जैसा अगर आप इसकी बनावट देखोगे तो सेम वैसे ही है जैसे हमने राइटर के बारे में, लिब्रो ऑफिस राइटर के बारे में बात की थी। वह जैसे वहाँ हमें मिलता था एक ऊपर से एक टाइटल बार, तो सेम यहाँ पे भी हमारा एक टाइटल बार मिलता है। टाइटल बार के बाद हमारा एक मेन्यू बार, तो ये यहाँ पे देखो आप, ये एक मेन्यू बार है, ठीक है ना, ये मेन्यू बार यहाँ से सेम वही ऑप्शंस। उसके बाद एक स्टैंडर्ड टूल बार, तो ये आपको मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है। और इसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार, तो आप देख सो ये फॉर्मेटिंग टूल बार है जो हमें मिलता है। तो इसकी बनावट सेम वैसी ही है जैसे लिब्रो ऑफिस राइटर की। इससे नीचे देखेंगे ये जो है जहाँ पे हम काम करते हैं, वर्क प्लेस आप कह सकते हो, ये एक काम करने की जगह जहाँ पे हम काम कर, जहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ के यहाँ नीचे आ जाएंगे, ये है यहाँ स्टेटस बार, ठीक है। वैसे ही जैसे वहाँ होता था हमारा एक स्टेटस बार, वैसे ही यहाँ पे भी है। और ये यहाँ से स्क्रॉल बार, ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, और यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी मिलेगा। अब देख लो कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। ये जो है ये हमें देता है सेल एड्रेस, जो भी कोई एक्टिव सेल होती है। अभी हम बात करें तो ये वाली एक्टिव सेल है, अभी ये वाली एक्टिव सेल है। और किसी भी सेल, जो भी सेल, जिस सेल को हाईलाइट, पूरे शीट में जो सेल हाईलाइट होगी उसे एक्टिव सेल कहा जाएगा, और उस एक्टिव सेल का एड्रेस यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये एड्रेस किससे बना हुआ है, यहाँ से कॉलम्स, ये कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, इस तरीके से ये तो कॉलम्स हुए। और रोज यहाँ से रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, ये रोज है, यानी ये रो 7 एक को मैंने दिखाया, ये पूरा जितना भी चलेगा ये सारा रो 7 है। तो इस तरीके से कॉलम एंड रोज का एक इंट्रैक्शन, जहाँ पे भी कॉलम और रोज की होती है वहाँ पे सेल बनती है, ठीक है। और जब उस सेल का एड्रेस क्या होगा, उस सेल का एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेल की बात करूँ, इस सेल की बात, तो यहाँ पे कॉलम F है और रो इसका क्या है, रो इसका 5 है। तो जब मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा तो इसका एड्रेस होगा F5, F कॉलम और कॉलम लेटर एंड रो नंबर, इन दोनों चीज़ों का होता है एड्रेस, ठीक है। इसके बाद इसके साइड में ही हमें मिलेगा ये f(x) समेशन साइन। तो ये है फार्मूला बार, जो भी हमें फार्मूला बनानी होती है वो हम यहाँ पुट करते हैं इस फार्मूला बार में, ठीक है। वी विल सी दिस व्हेन वी कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। तो ये था स्क्रीन शॉट ऑफ लिब्रो ऑफिस। अब देखो बिल्कुल वही सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ वहाँ वर्क जो हमें काम, जहाँ पे हमें लिखना होता है तो वो बिल्कुल ओपन था, लेकिन यहाँ टेबुलर डेटा, यानी जो हमें डेटा पुट करना है वो हमें एक टेबल की शक्ल में देना है। सेम वहाँ पे भी हमें क्लोज मिलता था, क्लोज सेम मिनिमाइज मैक्सिमाइज के लिए, ठीक है, ये ऑप्शंस, ओके।
लिब्रे ऑफिस ओपन करने के बाद what we have to do is to click on the file option. Here there is a new option, and in new option we know this text document, or control plus n, there will be a new document, and today we will understand this spreadsheet second one, spreadsheet in LibreOffice. Click on this. After clicking on this, you have to wait, okay, for Kelsey. ओके, दिस इज कैल्सी. नाउ इसके बारे में हमने बात की. ये तो टाइटल बार है, उसके बाद मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये फॉर्मेटिंग टूल बार, ये एड्रेस. नाउ एक्टिव सेल इसमें A1 है. फॉर एग्जांपल वी विल चेंज दिस. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो K, यहाँ पे K हाईलाइट हुआ, यहाँ पे 11, और इस सेल का एड्रेस K11 वो आप यहाँ देख सकते हो, K11. ठीक है, नेम बॉक्स. ठीक है, नेम बॉक्स में क्या आया, इसका एड्रेस. ठीक, तो हम इस तरीके से किसी भी एक्टिव सेल जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो सेल एक्टिव बन जाएगी और उसी सेल का एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा, M6. ओके, तो ये था एक्टिव सेल के बारे में. नाउ ये A मैंने सिलेक्ट किया, B, C, D, E, F, इनको कहते हैं कॉलम्स. ठीक है, ये कॉलम कहलाते हैं. सिमिलरली अगर हम ऐसे क्लिक करेंगे 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो पूरा रो ही सिलेक्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं रो. इट इज़ द 8th रो. ठीक है, 8th रो. नाउ इसमें डेटा कैसे पुट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव एन एग्जाम्पल. सीरियल नंबर, इस तरीके से हम डेटा बनाते हैं इसमें. अब यहाँ देखो, ये है एट्रीब्यूट, ये है दूसरा एट्रीब्यूट, यानी ये रोल नंबर एट्रीब्यूट है, ये नेम एट्रीब्यूट है, ये पेरेंटेज एट्रीब्यूट है, ये एड्रेस है, ये सबका एड्रेस है, ये क्लास सबका है, ये मार्क्स सबका है. तो इसीलिए कभी कभार जो हम कॉलम्स को एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं, इसको इसलिए एट्रीब्यूट भी कहते हैं. और अगर हम रोज़ की बात करें तो रो को एक दूसरा नाम रिकॉर्ड है. यानी एक रो को सिलेक्ट करने से एक इंसान की, एक इंडिविजुअल का पूरा रिकॉर्ड पता चलता है. यानी इसका रोल नंबर क्या है, इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, पेरेंटेज क्या है, क्लास क्या है, मार्क्स क्या है, सिर्फ एक बंदे की डिटेल आ जाती है. तो इसलिए इसको रोज़ को कभी हम रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं. इसमें एक रिकॉर्ड पूरा आ जाता है, एक रिकॉर्ड. ठीक है, ये देख लीजिए. 5th में अहमद, शमीम, पहलगाम, 10th, 73, ये सारा जो डेटा है ये एक ही बंदे का है. लेकिन जब हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ सिर्फ एक एट्रीब्यूट आ जाता है सारे रिकॉर्ड का, लेकिन एक ही एट्रीब्यूट. यहाँ सिर्फ पेरेंटेज सबकी निकली, यहाँ सिर्फ एड्रेस सबका निकला, यहाँ सिर्फ क्लास सबका हाईलाइट हुआ है, यहाँ नाम सबका हुआ. ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है रोज़ एंड कॉलम्स में. ठीक है, आई होप इतना काफ़ी है आज के लिए. लेट अस रिकैप्चुलेट. आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इंट्रोडक्शन लिया, कैल्सी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और स्प्रेडशीट्स के बारे में पढ़ा. शीट्स, स्प्रेडशीट्स में शीट्स होते हैं. ठीक है, और शीट्स में सेल्स होते हैं. ये आज हमने पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने रोज़ एंड कॉलम्स को भी देख लिया. रोज़ एंड कॉलम्स. तो बस आज इतना ही.
देखते हैं अगले वीडियो में हम इसमें और मज़ीद इसकी जो अलग अलग अब हमें जो पढ़ना है टॉपिक्स वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में।